विद टेक टॉक विद ललितेश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम टाइमर्स कैसे क्रिएट करते हैं स्टूडियो 5000 में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड वीडियोज़ को शेयर करें। सो होप आपको मेरी लास्ट वीडियो जो भी मैंने अपलोड की थी पसंद आ रही होंगी। सो आज का जो टॉपिक है उसमें यही है कि टाइमर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टाइमर्स को कैसे यूज करना होता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि किस तरीके से हम टैग क्रिएट करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर पे काम करने से पहले अगर आपने ये सॉफ्टवेयर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको 3 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला सॉफ्टवेयर आपको स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्रामिंग करने के लिए, और सेकंड आपको RS लिंक्स क्लासिक की ज़रूरत होगी, और थर्ड सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो जो बेसिकली लॉजिक सिमुलेटर चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ से ये हमारा लॉजिक स्टूडियो 5000 लॉजिक सिमुलेटर है, इस तरीके से रहेगा। एंड RS लिंक्स क्लासिक आपको चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 में आपने देखा होगा। देन ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने टैग क्रिएट किए थे वो यहाँ पर भी अभी भी अवेलेबल है। तो आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एडिट टैग में जाके ये देखिए सारे टैग मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ये काउंटर्स के टैग हैं, ये हमारे यहाँ से डबल इंटीजर के टैग हैं, देन इनपुट स्टार्ट स्टॉप के टैग हैं। देन आप इस तरीके से टैग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, ये टैग डिलीट करने हैं तो सीधे आप एडिट टैग पे चले जाइए और जितने भी टैग हैं आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। जिससे कि मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे टैग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आज बताने जा रहा हूँ, एक स्टार्ट और स्टॉप लॉजिक के लिए मेरे को 2 टैग चाहिए होंगे, 2 इनपुट चाहिए होगा, एक इंटरनल बिट चाहिए होगा ऑन ऑफ कराने के लिए, एंड टाइमर्स का टैग डिफाइन करना होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। न्यू टैग में जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टॉप में करा रहा हूँ 0 नंबर इनपुट से, और यहाँ पर लिख लीजिए दिस इज फॉर स्टॉप, राइट। देन ये इंटरनल टैग नहीं है क्योंकि ये एक्सटर्नल टैग है, इसलिए एलाइस लिया। एलाइस फॉर लोकल 3i पे गया क्योंकि 3 नंबर जो मेरे पास अवेलेबल है वो बेसिकली किसके लिए है, इनपुट के लिए है। तो यहाँ पर आप चले जाइए और यहाँ से आप 0 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको एक और टैग लेना है, यानी किसके लिए चाहिए आपको, स्टार्ट करने के लिए 1 नंबर इनपुट। एलाइस आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोकल 3i में चले जाइए और उसके बाद 1 नंबर आप यहाँ से इनपुट ले लीजिए। देन आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दिस इज फॉर स्टार्ट। देन एक मेरे को इंटरनल बिट चाहिए क्योंकि मेमोरी बिट आप बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सिंपल एक डिफाइन कर दिया मेमोरी। देन यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं 00। उसके बाद यहाँ से आप बेस ले लीजिए, देन इसको बूलियन आप डिफाइन कर लीजिए। देन आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से चले जाइए टाइमर पर। तो यहाँ से क्योंकि मुझे टाइमर डिफाइन करना है तो आप, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता दूँ 3 तरह के टाइमर होते हैं। तो मैंने यहाँ से टी-ऑन_00 ले लिया। तो क्योंकि मैं टी-ऑन भी बताऊंगा, टी-ऑफ भी बताऊंगा, आर-टी-ओ, ये 3 तरह के टाइमर होते हैं। मैं तीनों टाइमर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप बेस ले लीजिए, देन यहाँ से आप चले जाइए, टाइमर आप डिफाइन कर दीजिए। तो ये टी-ऑन टाइमर का मैंने एक एड्रेस बना लिया। इसी तरीके से क्योंकि मैं एक और टाइमर आपको बताऊंगा, तो एक मैं यहाँ से टी-ऑफ ले लेता हूँ, 00 ले लिया मैंने यहाँ से, और ये मेरा टाइमर टैग बना लिया। इसी तरीके से एक मैं आर-टी-ओ टाइमर भी यूज करूंगा, तो आप आर-टी-ओ के लिए भी टैग बना लीजिए, आर-टी-ओ 00। देन यहाँ से ये टाइमर ले लिया मैंने। उसके बाद आप यहाँ से मॉनिटर टैग कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से टैग बनाए हैं। तो एक इंटरनल टैग आपने बनाया है। देन मैंने एक यहाँ से आर-टी-ओ के लिए बना लिया, टी ऑफ एंड टी ऑन। आप इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं कि ये प्रॉपर बना है या नहीं बना है। तो देखिए यहाँ से सारे टैग प्रॉपर डिफाइन हो रखे हैं। स्टार्ट स्टॉप भी हो गया। देन यहाँ से आप देखेंगे इंटरनल बिट होगी। अब आपको क्या करना है, एक आउटपुट के लिए टैग डिफाइन करना है। तो 2 आउटपुट आप 2 क्या 3 आउटपुट टैग बना लीजिए, बिकॉज 3 तरह की बिट होती है, जिससे कि आपको प्रॉपर पता रहेगा। तो आप या तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए, मोटर के नाम से टैग बना लीजिए, वो ठीक रहेगा, मोटर 0 एंड एलाइस। देन यहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए, लोकल 3o पे चले जाइए। पहले 3i पे था इनपुट के लिए, अभी 3o पे जाना है। देन यहाँ से 0 नंबर मैंने आउटपुट ले लिया मोटर के लिए। देन एक और टैग ले लीजिए, मोटर 01। देन यहाँ से एलाइस पे चले जाइए, देन 3o पे चले जाइए यहाँ से, और मेरे पास 1 नंबर के लिए मैंने टैग ले लिया।
देन एक और आउटपुट आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ से सिंपल लिखा MOTOR मोटर 02। देन उसके बाद आप यहाँ से एलाइस ले लीजिए, देन सीधे आप यहाँ से लोकल 3 पे चले जाइए और ये 2 नंबर ले लिया। अब फिर से आप यहाँ से मॉनिटर कर लीजिए। तो 3 जो आउटपुट मैंने डिफाइन किए आप यहाँ पर देखिए, मोटर 0, मोटर 1, मोटर 2 एंड 2 इनपुट हो गए स्टार्ट स्टॉप। 3 जो है टाइमर टैग मैंने ले लिए टी ऑन टी ऑफ RTU के लिए, ठीक है। तो एक इंटरनल बिट हो गया। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि इंस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना लीजिए। तो पहले रैंक चाहिए आपको, एक रंग चाहिए। देन मैंने एक NC ले लिया, देन NO। आप यहाँ से पैरेलल कॉन्टैक्ट ले लीजिए इस तरीके से, देन एक NO इंस्ट्रक्शन ले लीजिए और एक आउटपुट। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें होल्डिंग लगाना है। तो यहाँ से एक इंटरनल बिट का टैग है, आप ले लीजिए। ये जैसे मेमोरी बिट मैंने ले लिया और इसको आप होल्ड कर लीजिए। ये वाला जो मैं यूज कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, जो भी NO इंस्ट्रक्शन है स्टार्ट करने के लिए, राइट। और ये वाला जो मैं यूज करने जा रहा हूँ ये मैं किसके लिए, स्टॉप करने के लिए। तो आप यहाँ पे टैग डिफाइन कर दीजिए। इस तरीके से एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बन गया। अब आप क्या चाहते हैं, आपको टाइमर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब यहाँ से स्टार्ट प्रेस होगा तो इंटरनल बिट ऑन होगी, ये होल्ड होगा और इससे मेरा क्या होगा, टाइमर जो इंटरनल बिट ऑन होगी इससे मैं एक टाइमर ले लूंगा। तो ऊपर टाइमर काउंटर वाली प्लेट में चले जाइए और यहाँ से टी ऑन इंस्ट्रक्शन पुल कर लीजिए और यहाँ पर देखिए इस तरह का आ गया। अब ये एड्रेस मांग रहा है, तो आप डबल क्लिक करके जो आपने एक टैग बनाया था टी ऑन, आप डबल क्लिक करके ले लीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब आप यहाँ पे प्रीसेट डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 सेकंड के लिए आपको 1000 लेना पड़ेगा और 10 सेकंड के लिए 10,000 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिली सेकंड का यहाँ पर क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। आप थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए। देन आप क्या है कि टाइमर के अंदर 3 तरह की बिट होती है, इनेबल बिट, TT बिट एंड DN बिट। इनेबल का मतलब होता है, इनेबल बिट जब भी कोई भी इनपुट हाई होता है किसी भी टाइमर का तो इनेबल बिट ऑन होती है। TT बिट होता है टाइमर टाइमिंग बिट, जब तक टाइमर टाइमिंग करता है तब तक हाई होती है। देन होता है हमारा डन बिट होता है, जैसे ही टाइमर टाइमिंग कंप्लीट करेगा तो डन बिट हाई होती है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक NO एक NC आप यहाँ से ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक और इनपुट ले लीजिए और यहाँ से आप और डिफाइन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, टी ऑन अंडरस्कोर 00 पे जाइए और यहाँ पे सारी बिट आप डिफाइन कर दीजिए एक एक करके। तो देखिए आप कैसे लेंगे वो बिट, यहाँ पर टी ऑन पे जाएंगे, टी ऑन अंडरस्कोर 00 पे ये सारी बिट यहाँ पे आ गई, इनेबल TTDN। तो देखिए सबसे पहले इनेबल बिट ले लिया, देन यहाँ पे जाएंगे टी ऑन अंडरस्कोर 00 पे, देन TT बिट ले लिया, देन आप यहाँ से DN बिट ले सकते हैं। टी ऑन अंडरस्कोर 00 में यहाँ से DN ले लीजिए। अब आपको एक एक करके आउटपुट डिफाइन करना है। तो मैंने मोटर के नाम के टैग बना रखे, मोटर 0 हो गया। देन मेरा यहाँ से मोटर, यहाँ से आप 1 ले सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ से मोटर 2 ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारे टैग क्रिएट कर लिए। तो जो भी टैग थे मैंने 3 टैग बनाए थे, 0, 1, 2 मोटर एंड 3 इनपुट। तो मैंने टी ऑन टाइमर से भी कनेक्ट किया है। तो आप देखेंगे किस तरीके से ये ऑपरेट होगा। इस प्रोग्राम को आप सीधे ट्रांसफर कर दीजिए कंट्रोलर में, देन डाउनलोड क्लिक कर दीजिए। तो अब आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है। तो टी ऑन टाइमर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में अभी ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में। तो आप इस टी ऑन टाइमर को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है, आप इजीली कर सकते हैं। तो आप देखिए ये अभी डाउनलोड हो रहा है, कंट्रोलर बैक टू रन मोड, और ये IO के कंट्रोलर रन मोड में है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनेबल बिट है जिससे मोटर 0 कनेक्टेड है, TT बिट है जिससे मोटर 1 कनेक्टेड है, DN बिट है जिससे मोटर 2 कनेक्टेड है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्राम क्या हो रहा है अभी। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा इंटरनल बिट यानी मेमोरी बिट ऑन होगी, देन ये होल्ड हो जाएगा। क्यों होल्ड हो जाए, क्योंकि पैरेलल मैंने यहाँ पे सेम होल्डिंग बिट लगा रखी है। ये बिट ऑन होगी यानी मेमोरी बिट यहाँ पर भी ऑन होगी, जिससे कि टी ऑन टाइमर चलेगा। टाइमर में मैंने 10,000 वैल्यू दे रखी है, क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए 1000 आपको देना होता है, क्योंकि 1 मिली सेकंड का रिजोल्यूशन है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही इंटरनल बिट यानी मेमोरी बिट ऑन होगी तो टाइमर चालू होगा, उस समय इनेबल और TT बिट ऑन हो जाएगी। इनेबल बिट क्यों ऑन हो रही है, क्योंकि जब भी टाइमर को इनपुट मिलेगा तब तक ये इनेबल बिट ऑन होती है। तो इनेबल बिट से जो मोटर नंबर 0 है कनेक्टेड है वो ऑन हो जाएगी।
लेकिन साथ में टीटी बिट भी ऑन हो जाएगी, मोटर नंबर 1 भी चलेगी क्योंकि टाइमर चालू हो जाएगा। टी ऑन टाइमर है तो ऑन डिले टाइमर का मतलब होता है जब सप्लाई आप इसको देते हैं ऑन होता है तो ये चालू हो जाता है, डिले देना स्टार्ट कर देता है। अब जो टीटी बिट है इससे जो मोटर 1 है ये कब तक ऑन रहेगी, जब तक टाइमिंग पूरी नहीं हो जाती, यानी जैसे ही 10 सेकंड फिनिश होंगे तो ये जो मोटर है मेरी 1 नंबर बंद हो जाएगी, लेकिन मोटर नंबर 0 अभी भी ऑन ही रहेगी लगातार, क्योंकि इंटरनल बिट जो मेमोरी बिट है वो इनपुट पे ऑन है, यानी टाइमर को इनपुट लगातार मिल रहा है। तो जब भी टाइमर को इनपुट मिलता रहेगा तब तब इनेबल बिट हाई होगी, अगर इनपुट मिलना बंद हो जाता है तो इनेबल बिट लो हो जाएगी। अब जैसे ही टाइमर टाइमिंग पूरी कर लेगा तो डीएन बिट ऑन होगी, यानी जब आपकी टीटी बिट लो होगी तो डीएन बिट हाई होगी, जिससे कि मोटर 2 चालू हो जाएगी, मोटर 1 लो हो जाएगी। इस तरीके से टी ऑन टाइमर की वर्किंग होती है। तो मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ से आप होस्ट ऑन कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से आपको सारे फोर्सेस इनेबल करने होंगे। जैसे ही आप फोर्सेस इनेबल करेंगे तो आप देखिए टाइमर टाइमिंग चालू कर रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से जब तक टाइमर टाइमिंग कर रहा है टीटी बिट ऑन है, जैसे ही टाइमिंग खत्म होगी तो देखिए डन बिट ऑन हो जाएगी, टीटी बिट ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इनेबल बिट अभी भी ऑन है। वो किस लिए ऑन है, क्योंकि इंटरनल बिट जो मेमोरी बिट है इनपुट पे ऑन है, तो इनेबल बिट ऑन है। और इनेबल बिट से जो मोटर 0 कनेक्टेड है वो हमेशा ऑन रहेगी, यानी टीटी बिट लो कब हो गई, जैसे टाइमिंग खत्म हो जाएगी। यानी अब डन बिट कब तक ऑन होगी, जब तक कि टाइमर का सप्लाई रहेगा, यानी टाइमर के इनपुट पे जब जब तक सप्लाई रहेगी तब तक डीएन बिट भी ऑन ही रहेगी। डीएन एक बार जब हाई हो जाती है तो हाई रहेगी। अब अगर आपको टाइमर की सप्लाई कट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो जो जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, डिसेबल ऑल द फोर्सेस। देन उसके बाद आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए सारे फोर्सेस, जिससे कि बाकी के दोबारा फोर्सेस आप जनरेट कर सकें। देन अब यहाँ से देखिए मैं देखिए प्रोग्राम में क्या था कि स्टार्ट किया मैंने, मेमोरी बिट ऑन हो गई, ये होल्ड हो गई, एंड यहाँ मेमोरी बिट हाई हुई जिससे टाइमर भी चला। अब अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो यहाँ पर फोर्स ऑन करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ से देखेंगे इसको इनेबल करेंगे तो देखिए जैसे ही फोर्स ऑन किया सारी सप्लाई बंद होगी, यानी होल्डिंग ब्रेक होगी, टाइमर की सप्लाई बंद होगी, एंड इनेबल भी बंद होगी, डन भी बंद होगी, क्योंकि टीटी पहले ही बंद होगी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप क्या करते हैं कि जितने भी हमने फोर्सेस लगा रखे हैं सारे फोर्सेस आपने लगा दिए एंड सारे फोर्सेस आप रिमूव कर दो। मतलब ये होता है कि जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं इस टाइमर को जैसी सप्लाई मिलती है तो इनेबल बिट ऑन हो जाती है, टीटी ऑन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब तक टाइमर टाइमिंग करता है टीटी बिट ऑन रहती है, जैसे ही टाइमर टाइमिंग पूरी कर लेगा डन बिट ऑन हो जाएगी, टीटी लो हो जाएगी। और फिर अगर आप स्टॉप कर देते हैं तो सारी बिट लो हो जाएंगे। ये टी ऑन टाइमर की वर्किंग है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से सप्लाई दी उसके बाद क्या हुआ देखिए टाइमर चलने लगा, इनेबल बिट ऑन है, टीटी ऑन है। तो जब तक टाइमर टाइमिंग करेगा तब तक टीटी बिट ऑन रहेगी, जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाएगी डीएन बिट ऑन हो जाएगी और टीटी लो हो जाएगी। राइट, अब अगर मैं यहाँ से सप्लाई बंद कर देता हूँ, जैसे अभी तो मैं इसको फोर्स ऑफ कर दूँ, जिससे कि क्या होगा कि होल्डिंग वगैरह ब्रेक भी हो जाएगी ऑफ करने पर। तो यहाँ से देखिए सारे फोर्स से रिमूव हो गए, होल्डिंग हो रखी है, सारा कुछ ओके है। अब अगर मेरे को सप्लाई ऑफ करना है तो स्टॉप वाले बटन को प्रेस करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ से फोर्सफुली ऑफ कराना होगा। तो देखिए यहाँ से मैंने फोर्सफुली ऑफ कराया, अब सारे फोर्स रिमूव किए तो देखिए सारे आउटपुट हमारे ऑफ हो गए। तो इस तरीके से हम टी ऑन टाइमर क्रिएट करते हैं। और होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप टी ऑन टाइमर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।